नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम सिंबल्स का यूज़ करके किस तरह से हीलिंग करनी है हमको। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या समझा है? अभी तक हम लोग ने समझा है कि सिंबल्स का इंट्रोडक्शन हमने समझा, सिंबल्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सिंबल्स को किस तरह से ड्रॉ करना है, सिंबल्स को किस तरह से एक्टिवेट करना है, हर सिंबल का क्या फीचर है, क्या रोल है, क्या यूज़ है हर इंडिविजुअल सिंबल का। अब हम ये समझेंगे कि वो सिंबल्स जो हैं, वो सिंबल्स को किस तरह से हमको हीलिंग में यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को हील करना है, किसी ऑब्जेक्ट को हील करना है, किसी पर्सन को हील करना है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वही हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा एक चार्ट बनाया, ये मेरी रेफरेंस के लिए है। आपके लिए मैनुअल में मैंने सब चीज़ों का एक डिटेल्ड चेकलिस्ट डाला हुआ है मैनुअल में। ठीक है, पूरा पॉइंट वाइज चेकलिस्ट है, तो आप वो रेफ़र कीजिए। आपको कभी भी कुछ भी इशू रहेगा तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने अपने रेफरेंस के लिए, ताकि मैं फ्लो मेंटेन कर सकूं। ठीक है, और मैं कुछ मिस आउट नहीं करूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। राइट, सो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। रिकैप क्या है कि आपका जो सिंबल्स है, सिंबल्स का पहले आपको मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मीनिंग एक बार वापस क्लियर करते हैं। और एक और चीज़, आपको हीलिंग टेक्निक्स बराबर पता होनी चाहिए। गैश हो, रेजी हो, ये सारी जो टेक्निक्स है, ये लेवल 1 के वीडियोज़ में मैंने सब कवर किए हैं। आप वो सारे वीडियोज़ एक बार देख लो, वापस से देखो। ये सब चीज़ें क्या होती है, ये फंडामेंटल्स हैं। ये सिंबल्स के भी वीडियोज़ हैं ना, एक बार चाहिए तो 2-3 बार वापस देखो। आपको सिंबल्स अगर समझ में आ गए रेकी में, रेकी लेवल 2 में, तो आपको 75% रेकी लेवल 2 समझ में आ गया। ठीक है, बाकी 25% आप आराम से समझ जाओगे। लेकिन अगर सिंबल्स ही आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वापस से रिकैप कर लेते हैं। चोकुरे, चोकुरे का क्या काम है? चोकुरे पावर सिंबल है। ये कोई भी चीज़ की एनर्जी को इंटेंसिफाई करता है। किसी सिंबल की एनर्जी को भी इंटेंसिफाई करता है, उसको बढ़ाता है। कोई भी चीज़ को प्रोग्राम करने में हेल्प करता है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको प्यूरिफाई करता है, उसकी एनर्जी को क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन का सिंबल है। मतलब ये सिंबल को यूज़ करके आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सामने वाले के ऑरा को शील्ड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए चोकुरे का यूज़ होता है। सेहेकी क्या है? सिंपल है, हीलिंग सिंबल है। आपको किसी को हीलिंग एनर्जी भेजनी है तो रेकी एनर्जी में जो हीलिंग कंपोनेंट होता है वो है सेहेकी। तो सेहेकी से हीलिंग एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड है सिंबल, वो है हॉन्शेजेशनिन। हॉन्शेजेशनिन का क्या यूज़ है? हॉन्शेजेशनिन का यूज़ है कनेक्ट करना, आपकी एनर्जी को सामने वाले की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना। जो रेकी आपके थ्रू फ्लो हो रही है वो आप मतलब बेसिकली दो पर्सन्स की एनर्जी को कनेक्ट करना, ताकि रेकी फ्लो हो सके। ठीक है, तो दो पर्सन्स की एनर्जी, दो ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी, ठीक है, उनको कनेक्ट करने का, या एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी को कनेक्ट करने का मतलब एक पाइपलाइन। तो अगर आप एक पाइपलाइन समझो, दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर मेरे को पाइपलाइन बनानी है तो मेरे को किस तरह से पाइपलाइन बनानी रहेगी? ठीक है, पहले मेरे को क्या करना होगा? पहले तो अगर मेरे को ए से बी में पानी भेजना है तो पहले मैं पाइपलाइन क्रिएट करूंगा। पाइपलाइन कैसे क्रिएट होगी? हॉन्शेजेशनिन से। हॉन्शेजेशनिन में मैं पहले एक पाइपलाइन बिठाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं पानी फ्लो करवाऊंगा। पानी जो होता है वो हो गया सेहेकी, मतलब हीलिंग एनर्जी फ्लो हो रही है। और अब वो हीलिंग एनर्जी जो फ्लो हो रही है, वो पानी फ्लो हो रहा है, वो बहुत ही स्लो रेट पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सेहेकी स्लो सिंबल है। तो आपको उसके पीछे चोकुरे लगाना है, ताकि उसका एक चोकुरे क्या काम करेगा? एक मोटर की तरह काम करेगा और बहुत फास्ट क्वांटिटी से हीलिंग भेजना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये पहले पर्पस होता है। पहले हम लोग कोई भी हीलिंग करेंगे तो पहले हमको पाइपलाइन बिठाना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो मैं अलग अलग, देखो सबसे पहले आप कोई भी हीलिंग करो, किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की, या किसी की एनर्जी को एम्पलीफाई करना है, तो हम लोग जनरली सबसे पहले जैसे हमने लेवल 1 में भी सीखा, पहले हमको अपने पे एनर्जी कॉल करनी है। ठीक है, रेकी एनर्जी से पहले अपने को कनेक्ट करना है, अपने को एक रेकी चैनल बनना है, उसके बाद आप किसी की हीलिंग करो। कभी भी ऐसा मत करो कि आप सामने से किसी को हीलिंग देना स्टार्ट करो, तो उसमें क्या होगा? आपकी पर्सनल एनर्जी जाने की रिस्क रहेगा। पहले आप अपने हीलिंग, अपनी एनर्जी, अपने को रेकी एनर्जी से कनेक्शन फील करो। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये सिंबल्स बनाने के बाद अगर सिंबल्स नहीं बनाओगे तो एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। लेवल 1 में आप हो ही रहे थे ना कनेक्ट एनर्जी से। ओनली थिंग इज सिंबल्स से आप बहुत इंटेंसिफाई कर लेते हो अपने कनेक्शन को, और बेटर फील कर सकते हो और बेटर वे में कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो लेवल 2 के बाद आप सिंबल्स बना के करो कनेक्शन। कैसे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप प्रेयर करो। गैशो पोजीशन में आ गए, यहाँ अपने आप को आप सेंटर में ले आए। अब आपको क्या करना है?
अब आप प्रे करोगे ना, रेकी एनर्जी प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मेरे मास्टर्स मेरे गाइड्स प्लीज़ मुझे इस हीलिंग में हेल्प करो, या किसी सामने वाले की हीलिंग में प्लीज़ हेल्प करो। उसके बाद आप जनरली क्या करते हो, आप अपने आप को शील्ड करते हो। तो शील्ड जब करते हो तो शील्ड आप चोकुरे से शील्ड करोगे अपने आप को, चोकुरे 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 शील्ड माय ऑरा इन गोल्डन लाइट। ठीक है, बस ये आप एफर्मेशन ले लोगे। ठीक है, तो ये आपने शील्ड कर लिया अपने आप को। अब आपको क्या करना है, रेकी एनर्जी को अपने पे कॉल करनी है। तो आपको पहले क्या करोगे, हॉन्सेशन आप बना लो हॉन्सेशन सिंबल। ठीक है, वो आप सिंबल बनाओ या बिना बनाए जैसा आपको सही लगे। पहले मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, पहले आप सिंबल्स को बनाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे आप इस तरह से बनाओगे ना तो आपको एक आइडिया आएगा सिंबल्स का। बाद में अपने आप आपके सबकॉन्शियस में इतना डीपली सेट हो जाएगा कि आपको सोचते साथ वो सिंबल आ जाएगा दिमाग में। आपने सिंबल बनाया हॉन्सेशन कनेक्ट मी टू द रेकी एनर्जी। ठीक है, कनेक्ट मी टू द रेकी एनर्जी, ऐसा करके आप बोलो सेकी रिसीविंग हीलिंग, फील दैट यू आर रिसीविंग द हीलिंग एनर्जी। चोकरे 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 इंटेंसिफाई द फ्लो ऑफ हीलिंग, मतलब काफ़ी सारी क्वांटिटी में हीलिंग एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, आप इसमें टेंशन मत लो कि आपको बहुत सारी कोई एनर्जी मिलेगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारी कोई रेकी एनर्जी जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होता है। रेकी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लो, रेकी एनर्जी सेंडर की कैपेबिलिटी और रिसीवर का एबिलिटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। इंटेलिजेंट एनर्जी है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी रेकी एनर्जी है या किसी और को बहुत ज़्यादा रेकी एनर्जी तो नहीं जा रही है। दिन में मुझे एक बार या करूं या 2 बार करूं या 3 बार करूं, कितने बार भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेकी एनर्जी अपने आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत प्योर लविंग एनर्जी है। ठीक है, तो आपने ये कर लिया, हॉन्सेशन सेकी चोकुरे 3 बार बोल लिए। ठीक है, आपने ये सब कर लिया, उसकी मतलब आपने रेकी अपने पे बुला ली, मतलब आपने वो पाइपलाइन सेट कर लिया रेकी एनर्जी का और फ्लो स्टार्ट हो गया। अब रेकी एनर्जी आपके अंदर तो आ गई है, अब आपसे बाहर किस तरह से फ्लो करना है, यहाँ पे आपको डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपको क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आप हीलिंग करोगे, आप सिंबल्स यूज़ करोगे। एक और चीज़ मैं आगे बढ़ने से बोल देता हूँ, बढ़ने से पहले बोलता हूँ, देखिए रेकी में कोई भी रूल्स नहीं है। मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी तरीके से आपको कोई चीज़ करनी है। सब कुछ आपके इंट्यूशन पे है, आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो। आपको जहाँ जो लगता है जो सिंबल यूज़ करना है आप वो परफेक्टली कर सकते हो। ठीक है, कोई रूल्स नहीं है। कभी भी आपको डरो मत, टेंशन मत लो कि मैंने कोई सिंबल गलत यूज़ करा तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। आप अगर कोई सिंबल नहीं भी यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं कि कोई गलत इफेक्ट है, या कोई एडिशनल सिंबल जो नहीं मतलब ज़रूरत नहीं थी उसकी वो यूज़ कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एकदम रिलैक्स होकर आपको रेकी करना है। ठीक है, तो देखो अभी आपको अगर मैं 4 सिचुएशन बोलता हूँ, ठीक है, आप खुद सोचो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कौन सा सिंबल यूज़ होगा, अपना भी आप दिमाग लगाओ, आप मुझे जवाब दो मनी मन आप सोच के। ठीक है, लाइव सेशन नहीं है आई नो, बट देन डेफिनेटली आप भी अपना यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो और आपको भी पता चलेगा आपका क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। ठीक है, एनीवेज पूरा सेशन होने के बाद अपना पूरा आप सारे वीडियोस देख लो, उसके बाद हम जब जूम सेशन करेंगे या गूगल मीट सेशन करेंगे तो उसमें हम वापस ये सारे गैप्स आपके अगर डाउट जो हैं वो सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करो, एक बार लेट अस गो थ्रू। ठीक है, सिचुएशन ए सिचुएशन कौन सी है, जिसमें कि आप ये सोचो कि सपोज कोई लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप को अगर मेरे को एम्पलीफाई, देखो लैपटॉप को हील तो करना नहीं है। ठीक है, उससे हमको कोई हीलिंग तो लेनी नहीं है लैपटॉप से। बेसिकली हमको क्या चाहिए, लैपटॉप में जो भी डिसहार्मोनियस एनर्जीज है वो बराबर से रिलीज़ हो जाए, लैपटॉप मेरा बराबर से काम करे। ठीक है, ख़राब नहीं हो, वायरस वगैरह नहीं आए। ठीक है, और फिर क्या चाहिए कि मेरे काम में मेरा हेल्प हो जाए लैपटॉप से। आज मैं दिन भर में काम करूँगा तो ये लैपटॉप मेरे हेल्प, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, सब कुछ एनर्जी है। ये जो शर्ट मैंने पहना हुआ है ना, ये शर्ट भी एनर्जी है। अगर मैं इस शर्ट को बोलूँगा ना कि अरे बेकार शर्ट है, ठीक है, तो ये शर्ट भी अपनी तरह से मेरे से बदला लेता है। मतलब ये शर्ट अगर सपोज मैं आपके सामने इस वीडियो में हूँ तो ये शर्ट एकदम डल हो जाएगा, मतलब ये मेरा पर्सनैलिटी को बाहर आने नहीं देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको जितना आप रेकी में डीप जाओगे ना आपको ये सब समझेगा, ये सब एनर्जी है। आप किसी भी चीज़, कोई नई चीज़ घर में आती है उसका बोलें अरे बेकार चीज़ है तो वो एक्चुअली आपके लिए काम नहीं करेगी। कोई दवाई है, आप उसको बुरे मन से लोगे ना दवाई को, वो दवाई आपके लिए काम नहीं करेगी, हार्म करेगी। इसलिए हर चीज़ को थैंक यू, लव यू अगर आप बोलना सीखो ना तो आप बहुत लाइफ में आप अपना, चलो आपने लैपटॉप में पूरे, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूँ मेन टॉपिक से। आपने लैपटॉप में पूरे दिन काम किया, उसने कितना आपको सपोर्ट किया है। आप जब लैपटॉप बंद करते हो क्या आप उसको थैंक यू बोलते हो, आई लव यू बोलते हो? आप ये बोलना स्टार्ट करो। एंड लैपटॉप हर चीज़ की एनर्जी है। आप ये सोचो कि प्लांट्स की एनर्जी है, प्लांट्स की तो आपको दिखता है कि भाई एक
हर चीज़ की एनर्जी है, आपके मोबाइल फ़ोन की एनर्जी है, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, लैपटॉप की एनर्जी को एम्पलीफाई करना है ताकि वो मेरे को सपोर्ट करे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं होंशलाइजेशन ड्रॉ करूँगा क्या, ठीक है। देखो एक चीज़ समझ लो आप, चोकुरे मतलब डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, डिस्टेंस मतलब 100 फीट के बाहर कोई चीज़ हो, मतलब जो चीज़ लाइक 100 फीट मतलब आपका एक रूम है, ठीक है, एक रूम जैसे है, वो रूम के अंदर अंदर कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसी रूम में है, आप उसको चोकुरे से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस मतलब 100 फीट के बाहर, ठीक है। तो अब इधर जैसे मेरे पास मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, तो मैं होंशलाइजेशन यूज़ करूँगा क्या, नहीं, ठीक है, होंशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी सेहे की मैं यूज़ करूँगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें मुझे हीलिंग नहीं चाहिए लैपटॉप से, ठीक है। खाने से मुझे हीलिंग चाहिए, खाने में मैं हीलिंग एनर्जी डालना चाहता हूँ, बिकॉज उसको खा के मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी हीलिंग आ जाए। लेकिन यहाँ हीलिंग की जरूरत नहीं, मेरा पर्पस क्या है, लैपटॉप की एनर्जी क्लीन हो, लैपटॉप की एनर्जी एम्पलीफाई हो और वो मुझे हेल्प करे और वो मुझे काम में हेल्प करे। तो ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ क्लीनिंग कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा हूँ और प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ कि वो मुझे हेल्प करे पूरे दिन। तो इसमें क्या सिंबल यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ चोकुरे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मेरे को एम्पलीफाई करो इसकी एनर्जी, पहले तो इसको एनर्जी क्लीन हो जाए, एम्पलीफाई हो रही है, ये मुझे पूरे दिन काम करने में हेल्प कर रहा है। ऐसा करके आप फील कर लो 5, 10, 15 सेकंड में, एक जस्ट इमेजिन कर लो, ठीक है। तो ये एक आप चीज़ कर लिया आपने, तो ये आपने हो गया आपका लैपटॉप का, आपका एम्पलीफिकेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शील्ड द ऑरा ऑफ दिस लैपटॉप, इस ऑरा की, इस लैपटॉप की ऑरा को, क्योंकि देखो ऑरा ओपन होती है उसकी, जब आपने हीलिंग दिया, अब आपको उसको शील्ड करना है ताकि वो जो एनर्जी उसने एक्यूमुलेट की है वो एनर्जी रिलीज नहीं हो जाए। तो आपने बहुत अच्छे से उसको शील्ड कर दिया, ऑरा शील्ड कर दिया चोकुरे से। उसके बाद क्या करना है, जब आप हीलिंग देते हो या आप जब भी रेकी एनर्जी जा रही है तो आपका हीलिंग कॉर्ड रहता है, उसको आप डिस्कनेक्ट कर देते हो, तो वापस आपको चोकुरे यूज़ करना है, ठीक है। चोकुरे 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 डिस्कनेक्ट, एंड देन फिर क्या करना है, वापस एक चोकुरे करके आपको अपना ऑरा शील्ड करना है। तो कैसे करोगे, पहले आपने चोकुरे से पहले अपने आप को शील्ड किया, सारे तीनों सिंबल्स बनाए, अपने को रेकी एनर्जी कॉल किया, चोकुरे 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 करके आपने पहले उसको क्लीनिंग किया, प्रोग्रामिंग किया, वो सब इंटेंशंस ले लिया। उसके बाद चोकुरे 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 करके उसकी एनर्जी को शील्ड किया, फिर चोकुरे चोकुरे करके अपना हीलिंग कॉर्ड काट दिया और फिर चोकुरे चोकुरे करके वापस से आपने अपने आप को शील्ड कर दिया। अब एक चीज़ मैं वापस से बोलता हूँ, शील्डिंग, ऑरा, कॉर्ड कटिंग, ये सब ट्रेडिशनल रेकी में नहीं है। जितना मैंने ये सब मुझे सिखाया गया था, बट मैंने जो खुद का रिसर्च किया सीखने के बाद में, उसमें मैंने जापानीज़ टेक्निक्स देखा तो उसमें ये सब मेंशन मुझे नहीं मिला है, ऑरा, कॉर्ड कटिंग, शील्डिंग। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैं काफ़ी लोगों से भी पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि ये बेसिकली ट्रेडिशनल रेकी का पार्ट नहीं है, बट दिस इज़ गुड हाइजीन, राइट। स्पेशली अगर आप सेंसिटिव हो, एम्पैथेटिक हो, ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये आप डिसाइड करो, आप करना चाहते हो करो। मैंने आपको पिक्चर बहुत क्लियर बता दिया है कि ये ट्रेडिशनल रेकी में नहीं है। मैं ये चीज़ करता हूँ, कभी कभी नहीं भी करता हूँ, ठीक है। इट इज़ ऑल माई इंट्यूशन, व्हाट इट सेज, मेरा इंट्यूशन जो बोलता है। उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद के मास्टर बनो, ठीक है, कि डोंट रिलाई कि मेरे बोलने से आप ये करो या ये नहीं करो। आपका खुद का इंट्यूशन क्या बोलता है, उस हिसाब से आप डिसीजंस लो, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको बताया कि सिचुएशन ए है, फिजिकल लेवल पे सामने चीज़ पड़ी है। सिचुएशन बी ले लेते हैं, फिजिकल लेवल पे मेरे सामने खाना पड़ा है। इस केस में क्या होगा, देखो अगेन मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपने पे, पहले चोकुरे से खुद को शील्ड करूँगा, तीनों सिंबल, तीनों 3 सिंबल अपने पे बनाऊंगा। उसके बाद अब मुझे खाना मेरे सामने पड़ा है, ठीक है, दूर तो है नहीं, डिस्टेंस में कहीं है नहीं, ठीक है। तो मैं होंशलाइजेशन सिंबल यूज़ करूँगा नहीं, ठीक है, होंशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो अब होंशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे होंशलाइजेशन मैं बनाऊंगा तो मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे सामने खाना पड़ा है। अब मुझे हीलिंग चाहिए, अब जो खाना है, अब ये खाने में मेरे को क्या चाहिए, पहले मुझे चोकुरे से मेरे को उस खाने को क्लियर करना है, ठीक है, खाना क्लियर करना है, उसकी डिसहार्मोनियस एनर्जीज को क्लियर करना है, फिर खाने में खूब सारी अच्छी से हीलिंग एनर्जी चले जाए ताकि मैं खाऊं तो मुझे हीलिंग एनर्जी मिले। तो आप क्या कर सकते हो, आप चोकुरे 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 से पहले उसकी एनर्जी क्लीन कर सकते हो, फिर सेकी बोल के आप उसमें हीलिंग एनर्जी भेज सकते हो, और फिर चोकुरे 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 बना के उसकी एनर्जी को और इंटेंसिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर 5, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड वेट करो, इमेजिन करो वो खाना पूरी तरह से क्लीन हो गया है, एनर्जी और हीलिंग एनर्जी से बहुत अच्छे से खाना भर गया है, रेकी एनर्जी पर। मतलब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब आप किसी भी चीज़ को रेकी एनर्जी देते हो ना, आपको एक रिलैक्स स्टेट में रहना है। पता है, रेकी आपके थॉट से काम कर रही है, आपने थॉट ले लिया, इसको सामने से जाना चाहिए। देखो ये सारे सिम्बल्स आपको सिर्फ ट्रेनिंग व्हील्स हैं, ठीक है।
आपका इंटेंशन से काम होने लगता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आप जितना रेकी करोगे, हीलिंग दोगे, ठीक है, उतना आपका स्ट्रांग होता जाएगा इंटेंशन। बस ऐसे आपको वॉलेट है, ठीक है, या खाना है या पानी है, हाथ में लेके ऐसा वॉलेट रख लिया, जस्ट इमेजिन को रेकी फ्लो हो रही है उसमें, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। देखो अभी मैं ऐसे में इमेजिन भी किया ना, मेरे हाथों में यहाँ पे सेंसेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है, इतना पावरफुल है। आप उस लेवल पे आपको आना है जब आपको सिर्फ इमेजिन करने से हाथों में सेंसेशन स्टार्ट हो जाए। ओके, सेंसेशन स्टार्ट होना ज़रूरी नहीं है। मेरी वाइफ को सेंसेशंस फील ही नहीं होते हाथों में, तो वो भी, मेरी वाइफ भी लेवल 3 प्रैक्टिशनर है अभी, तो ऐसा नहीं है कि सबको सेंसेशंस फील होते हैं, बट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके इंटेंशन से फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ओके, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया, वापस से सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो मैंने सेहकी कर दिया, चुकुरे चुकुरे से इंटेंसिफाई भी कर दिया। मेरे को 10-15 सेकंड में लग गया कि अच्छे से हीलिंग हो गई है, खाना हील हो गया। अभी मैं वापस से चुकुरे करके उसकी शील्ड कर लूँगा, चुकुरे कॉर्ड कट कर लूँगा, हीलिंग कॉर्ड कट कर लूँगा, चुकुरे से वापस मैं अपना ऑरा शील्ड कर लूँगा। अभी इसमें एक चीज़ है, तो ये तो मैंने खाने का आपको बता दिया, ठीक है। जैसे किसी कोई भी चीज़ है जिससे आपको हीलिंग चाहिए, खाना हो गया, मेडिसिन हो गया, पानी हो गया, ठीक है, जिससे भी आपको हीलिंग चाहिए, आप जिसमें आप हीलिंग एनर्जी भरना चाहते हो, ठीक है, उसको आप कर सकते हो। तो ये हो गया, थर्ड हो गया। अब थर्ड सिचुएशन आ जाओ। थर्ड सिचुएशन है, कोई लैपटॉप आपके दोस्त के घर पे है, आपको उसको लैपटॉप है, उसको एनर्जी एम्पलीफाई करनी, हीलिंग तो आपको उससे चाहिए नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले आप चुकरे करोगे, अपने को शील्ड करोगे, तीन सिंबल अपने में बनाओगे। अब आपको क्या करना है, अब वो चीज़ डिस्टेंस में है, पहले तो आपको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी ना। अगर आप सेहकी करने लगे तो सेहकी को क्या पता, पाइपलाइन तो आपने बनानी, किधर जाएगी सेहकी, मतलब एनर्जी किधर जाएगी। पहले आपको पाइपलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। पाइपलाइन का कौन सा सिंबल है, हॉन्सेशन है। तो आप क्या बोलोगे, हॉन्सेशन, कनेक्ट द रेकी एनर्जी फ्लोइंग थ्रू मी टू दैट पर्सन, टू दैट लैपटॉप एट दिस प्लेस। उसका आपको जगह क्लियर होना चाहिए। देखो, हॉन्सेशन कुरियर बॉय है, कुरियर बॉय की तरह काम करता है, उसका खुद का ब्रेन नहीं है। मतलब अगर आपने जगह गलत दिया या आपने जगह दिया ही नहीं बराबर से, आपको पता नहीं वो कहाँ कौन सा किधर जाना है, तो वो बराबर रेकी जाएगी नहीं, ठीक है। अब क्लियर कट कहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट, जनरली हम लोग ये डिस्टेंस हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, या डिस्टेंस अट्यूनमेंट के टाइम पे हम हॉन्सेशन से कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए जैसे मैं आपका भी अट्यूनमेंट करते हूँ, मुझे आपका पूरा एड्रेस चाहिए, फ़ोटो चाहिए आपका, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। ये सब इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ताकि मैं हॉन्सेशन को बराबर से इंस्ट्रक्शन दे सकूं कि इस पर्सन से मुझे कनेक्ट करो, ठीक है, ताकि पाइपलाइन सही तो बैठे। पता चला पाइपलाइन सही नहीं बैठी तो फिर कैसे होगा, हीलिंग एनर्जी कैसे जाएगी, ठीक है। तो ये आपने हॉन्सेशन करके पहले पाइपलाइन बना ली। अब उसके बाद इसमें हीलिंग तो चाहिए, नहीं तो सेहकी यूज़ होगा कि नहीं। अब आपको क्या करना है, उसको एम्पलीफाई करना है। तो वापस चुकरे एम्पलीफाई कर लो, क्लेंस कर दो, एनर्जी अच्छे से प्रोग्राम कर दो। उसके बाद वापस चुकरे से उसकी एनर्जी को शील्ड कर दो, चुकरे से अपना पाइपलाइन तोड़ दो, ठीक है। जो हीलिंग एनर्जी अपने कॉर्ड है वो तोड़ दो, और चुकरे से खुद को हील कर लो, अब खुद को शील्ड कर दो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, इस तरह से करना है। अभी सिचुएशन डी ले लो कि आपको डिस्टेंस में किसी को हीलिंग भेजनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस हीलिंग पे मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें किस तरह से आप डिस्टेंस हीलिंग क्या क्या आपको इंश्योर करना है वो हम तब डिस्कस करेंगे। बट डिस्टेंस हीलिंग में सिंपल है, प्रोसेस बता देता हूँ, सिंपल है, आपको अभी तक समझ में भी आ गया होगा। चुकरे पहले खुद को शील्ड करो, तीन सिंबल अपने पे ड्रॉ करके पहले रिकी को कॉल करो, अपने अंदर कॉल करो। उसके बाद जब आगे आप सामने डिस्टेंस में है पर्सन, जो भी पर्सन है, उसको पहले आप हॉन्सेशन कनेक्ट करोगे। कनेक्ट द रेकी एनर्जी टू दिस पर्सन ABC, डेट ऑफ बर्थ ले लो, फोटो ले लो, उसका एड्रेस ले लो, उसका गूगल मैप्स का लोकेशन ले लो, वो आप पे है, आपको कितना क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है। एटलीस्ट मैं ये बोलूँगा कि आप उसको विजुअलाइज कर लेने चाहिए, आपको उसको देखा होना चाहिए, ठीक है। तो वो बेटर है, उसका एटलीस्ट व्हाट्सएप पे फ़ोटो ले लो उसका, या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लो 1-2 मिनट के लिए। तो वो मैं अलग से डिस्टेंस हीलिंग के वीडियो में ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या किया, अभी आपने पहले पाइपलाइन बैठा दिया, ठीक है। आप रेकी एनर्जी से अभी एक पाइपलाइन आपके थ्रू कनेक्ट हो गई उस पर्सन से। अब आपको क्या करना है, सेहकी हीलिंग भेजना स्टार्ट करो। हीलिंग जा रही है बहुत अच्छे से, ठीक है, हीलिंग जा रही है। फिर आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको हीलिंग देनी है उसको, ठीक है, तो हीलिंग जा रही है। उसके बाद
जो भी हुआ 10-15 मिनट आपने उसको हीलिंग दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले चुकरे से उसको, उसकी ऑरा को शील्ड करो। उसके बाद चुकरे से उस पाइपलाइन को तोड़ दो, उस हीलिंग कॉर्ड को तोड़ दो। फिर चुकरे से आपको अपने खुद को शील्डिंग करनी है। ठीक है। एक और चीज़ कि किसी बाहर वाले को आप अगर हीलिंग देते हो, विच इज़ हु इज़ नॉट योर फ्रेंड, इज़ लाइक अ स्ट्रेंजर, यू नो, इट्स लाइक योर क्लाइंट। ठीक है। तो आप उनसे इवन मेंटल इमोशनल अगर कोई भी स्पिरिचुअल लेवल पे कोई कनेक्शंस हो गए तो वो भी कट करते हो। लेकिन फैमिली मेम्बर से नहीं, फैमिली मेम्बर से सिर्फ हीलिंग कॉर्ड कट करो। फैमिली मेम्बर से एक्चुअली हीलिंग कॉर्ड भी कट नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फैमिली मेम्बर से कभी भी मेंटल इमोशनल ऐसा कोई कनेक्शंस को कट नहीं करना है, बिकॉज वो तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है। तो वो आप ध्यान रखो। तो ये मैंने आपको चारों सिचुएशन बता दी कैसे करना है, और मैंने आपको बता दिया कि बेसिक, अच्छा हमेशा बेसिक रूल ध्यान रखिए, पहले खुद रेकी को अपने अंदर कॉल करिए, बाद में किसी को हीलिंग दीजिए। हमेशा एक और जस्ट है, एक जस्ट रूल किस में रहता है कि स्टार्ट हमेशा चोकुरे से होता है। हम चोकुरे मतलब पहले आप अपनी शील्डिंग करते हो, और एंड कहाँ से होता है, किस सिंबल से एंड होता है, चोकुरे से। वापस आप क्लोज जब हीलिंग करते हो तभी भी आप अपनी शील्डिंग करते हो। ठीक है। जितना आप आगे इसमें बढ़ोगे तो उतना नहीं है कि आपको इतना एलैबोरेट प्रोसेस फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन के हिसाब से करो। ठीक है। कभी आपको लगता है कि इस जगह पे मेरे को सिंबल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं परफेक्टली, कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट इमेजिन करो रेकी एनर्जी आपके थ्रू जा रही है और इस चीज़ को ये चीज़ को हील हो रही है, हील हो गया, एंड दैट्स इट। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें स्टक नहीं होने का है कि मेरे को मैंने कॉर्ड कट नहीं किया या मैंने उसकी ऑरा को शील्ड नहीं किया, इतना सब मत सोचो। इट्स सच अ लविंग एंड प्योर एनर्जी। आप अपने इंट्यूशंस के हिसाब से काम करो। ठीक है। और रेकी आपको अपना काम भी करने दो। ठीक है। आप ये हमेशा ये मत सोचो कि मेरे करने से ही सब कुछ होता है, नहीं, आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो और आपके थ्रू रेकी काम करती है। ठीक है। एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे आप रेकी आपके थ्रू, रेकी आपको गाइड करेगी कि इसको हीलिंग देनी है, अपने आप आपके थ्रू हीलिंग फ्लो होने लगेगी। तो वो सब होता है, आप भगवान का चैनल बन जाते हो। ठीक है। जब आप रेकी सीख लेते हो तो। ठीक है। तो मैंने आपको ये सब बता दिए हैं। ठीक है। इंटेंशन आपका इंपॉर्टेंट है, कोई हार्म नहीं है कोई सिंबल्स को अनकरेक्ट यूज़ करने में, कभी वो टेंशन मत लो आप। ठीक है। तो ये आपको आई होप इससे काफ़ी क्लियर आइडिया मिल गया होगा। नहीं भी मिला है तो आप कोई टेंशन मत करो, पहले आप सारे वीडियोस देख लो, उसके बाद जब गूगल मीट का सेशन करेंगे ना, तो उसमें मैं वापस से आपको पूरा इस पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।